वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसरा में बीती रात ट्रेन पर पथराव की वजह से इलाके में एक बार फिर से तनाव पैदा हो गया और इस घटना में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं आई। पथराव की वजह से 2 घंटे के लिए जो बर्धमान रूट है, हावड़ा बर्धमान का रूट है, वो बाधित रहा। हालांकि अब रूट को बहाल फिर से कर दिया गया है। रिसरा में कुछ इलाकों में धारा 144 भी लगा दी गई है, जबकि इंटरनेट सर्विस को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। हालात को देखते हुए आप तस्वीरों के जरिए समझ पाएंगे क्या हालात बने हुए हैं। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की टीमें लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात हैं ताकि किसी भी तरह के अब तनाव को पैदा होने से रोका जा सके। बेईमान, लुटेरा, दंगाबाज, चोर डाकत ना। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी, बंगाल की कानून व्यवस्था बनाए रखने की शपथ लेकर सरकार बनाने वाली ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर में अपनी इन जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर जिस वक्त ममता बनर्जी सियासी विरोधियों को चोर, डकैत, बेईमान, लुटेरा, दंगाबाज और नामालूम क्या क्या बोल रही थी, उस वक्त उन्हीं इलाकों में दंगा भड़काने की एक और साजिश पनप रही थी, जिसका असर शाम ढलते ही ट्रेन पर पथराव के रूप में दिखा। हालांकि आसपास सुरक्षा बल के जवानों की मौजूदगी ने दंगाइयों के मंसूबों पर पानी जरूर फेर दिया। ये तस्वीर भले ही एक दिन पहले की है, लेकिन इसकी चंगारी रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव और दंगों से ही निकली। हुगली के पास रिसरा में जब दंगाइयों ने हाथ में पत्थर उठा लिए तो हावड़ा बर्धमान मेन लाइन पर ट्रेन सेवा को सस्पेंड करने की नौबत आ गई। ये हुगली जिले का वही रिसरा है जहां रामनवमी की शोभा यात्रा का रूट पत्थरों की बारिश के बाद धधक उठा था। गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाली बंगाल की जिस मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था संभालने में अपनी ताकत झोंकनी थी, वो इसी मंच से ज्योतिषी की तरह एक भविष्यवाणी कर रही थी। भविष्यवाणी ये कि हनुमान जयंती यानी गुरुवार को फिर से दंगा भड़काने की साजिश है। सवाल ये उठता है कि कौन रच रहा है दंगा भड़काने की साजिश, और अगर कोई दंगा भड़काने की साजिश रच रहा है तो ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि हनुमान जयंती पर दंगा भड़के? अगर वो ऐसा नहीं चाहती हैं तो दंगे की साजिश रचने वालों पर सख्ती करने के बजाय भाषणबाजी और भविष्यवाणी क्यों कर रही हैं? जवाब है ममता सियासी विरोधियों को गाली देने, उन पर आरोप मढ़ने और इसकी आड़ में हाथ जोड़कर अपने लिए वोटों की जुगाड़ कर रही हैं। यकीन न आए तो ममता का जनता के सामने हाथ जोड़ने वाला ये अंदाज देखिए जो आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। সবাইকে বলবো দয়া করে বিজেপি দাঙ্গাকে সমর্থন করবেন না এবং সিপিএম বিজেপি যে হাটে হাড়ি ভাঙা। जब वक्त दंगा प्रभावित इलाकों में अमन के लिए कदम उठाने का था, जब वक्त दंगाइयों में कानून का खौफ पैदा करने का था, ममता बनर्जी की जुबान पर पंचायत चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव था और इसके लिए वो लोगों को कानून तोड़ने वालों के लिए आतंक का प्रतीक बने बीजेपी के बुलडोजर से डराने की कोशिश करते दिखी। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে আর 2024-এ মনে রাখবেন এই দাঙ্গাবাজরা যারা ঘর জ্বালাচ্ছে, যারা ঘর পোড়াচ্ছে, যারা বুলডোজার নিয়ে যাচ্ছে। जब कानून व्यवस्था संभालने की जगह ममता सियासी बयानबाजी में उलझ गई और बीजेपी पर दंगा भड़काने का आरोप पड़ने लगी तो बीजेपी ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता में सड़कों पर उतर पड़े। ममता बनर्जी जो झूठ बोल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसको ठीक से देखे। हम लोग एनआईए इंक्वायरी मांग रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर ममता बनर्जी शुड रिजाइन। चूंकि इसी जनसभा में ममता ने केंद्रीय सुरक्षा बल पर बीजेपी की मदद से दंगा भड़काने का भी आरोप मढ़ा, इसलिए बीजेपी ने ममता के तेवर को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ने में देरी नहीं की। बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए रमजान ज़्यादा प्यारा है बशर्ते हिंदू धर्म के लिए। अब वहाँ तो हिंदुओं की स्थिति हो गई है, मुख्यमंत्री रेड कारपेट बिछा दी हैं अलगाववादियों के लिए, रोहिंग्या के लिए, घुसपैठियों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हूँ वहाँ हिंदू अपने को असहाय महसूस कर रहा है।
एक तरफ ममता के आरोप तो दूसरी तरफ बीजेपी के दावे, और इन दो पार्टों के बीच पिसती बंगाल की जनता। ऐसे में सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। सवाल ये कि रामनवमी पर अगर कोई दंगा भड़काने की साजिश रच रहा था तो सरकार और प्रशासन कहाँ थे? शोभा यात्रा के दौरान अगर हिंसा और उपद्रव का अंदेशा था तो सरकार क्या कर रही थी? दंगा अगर भड़का तो इसे भड़काने वालों को क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर दंगा भड़काने में दोनों पक्ष बराबर के भागीदार थे तो दोनों पक्षों से कितने लोग गिरफ्तार किए गए? रामनवमी से पहले ऐसे कितने लोगों को एहतियातन पकड़ा गया जिन पर हिंसा और हंगामों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं? अगर ये सब नहीं हुआ तो ममता पर दंगाइयों पर ममता रखने और दंगे की आग में अपनी सियासी फायदे की लौ जलाने के आरोप तो लगेंगे ही, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।